शिव कथा कर रही है। भगवान देव अधिदेव महादेव पर, हम तो यहां तक कहेंगे, डबरा की कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, 3 दिवसीय डबरा की कथा में कहा था, यदि तुम्हारे पास में देने के लिए शिव जी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, क्योंकि भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को ना तुम्हारा धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस उसको दर्शन कर लो, नेत्रों से निहार लो, उस शिवलिंग का दर्शन करो, वो तुमको सुख देगा, सुख देगा। जब हम रात्रि को यहाँ पर पहुंचे, तो रात्रि में यहाँ पर आए तो एक माता जी ने एक पर्ची लिख के दरवाजे में सरका दी, तुम ऐसा मत करना। एक माता जी ने पर्ची लिखी और दरवाजे में सरका दी। हमने आशीष से बोला कि पर्ची उठाना जरा, आए थे बस, अंदर गए, प्रवेश करा और कमरे में जैसे पहुंचे तो पर्ची पड़ी थी, तो हमने उस पर्ची को पढ़ा। तो उस पर्ची में हमने कहा आशीष जरा पर्ची उठाओ। पर्ची उठाई तो उसमें लिखा था कि कंकर शंकर शिला के हम जल नहीं चढ़ा पाएंगे, तो हम दूर बैठ के भगवान की पूजन करें, आराधना करें, चलेगा? हमारा निवेदन है, लाइट चाहते हो तो डीपी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन तुम्हारे पास में है। तुम जहां बैठकर कंकर शंकर की धरा पर उस शिव को याद करोगे, वो वहीं आकर दर्शन देगा। जहां तुम बैठे हो, जहां तुम हो, शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी कथा है कि सीहोर वाला बाबा तो दिखता ही नहीं है, सीहोर वाला महाराज नजर भी नहीं आता, लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं उनको दिखेगा नहीं। आएंगे, कथा सुनेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे और बाबा उन पे कृपा कर देता। एक पत्र है एक बेटी का, आज सारे पत्र बेटियों के ही हैं। एक वकील बेटी का पत्र है, वकील है, मैं सरोज परिहार जोधपुर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो सरोज जी परिहार? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार वापिस जी। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं सरोज परिहार जोधपुर राजस्थान की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं और मेरी ननंद बाईसा आपकी कथा वर्ष 2019 से सुन रही हैं। हम दोनों पिछले 5 सालों से लगातार रुद्राक्ष अभिषेक में यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में आते हैं। ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मुझे मेरे भोलेनाथ ने नहीं दिया। रुद्राक्ष महोत्सव कर कर जाती हूँ और 3 से 4 महीने में बाबा मुझे कुछ ना कुछ देता जरूर है। 5 साल से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूँ, 5 साल से लगातार रुद्राक्ष महोत्सव अटेंड करती हूँ, सुनती हूँ। गुरुजी, आपकी कथा बहुत दूर दूर होती है, सीहोर हमारे नज़दीक पड़ जाता है। हम लोगों के भाग्य हैं जो साल में 2 कथा गुरु पूर्णिमा की और रुद्राक्ष महोत्सव की मिल जाती है, तो हमारे तो पंडाल की कथा पूरी हो जाती है। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी, बड़ी बेटी का साथ में विवाह हुआ दोनों का, छोटी का भी बड़ी का, पर छोटी बेटी का ससुराल सही नहीं होने की वजह से उसको तलाक हो गया। उन लोगों ने बेटी के बारे में गलत उठाना चालू करा कि इसकी बच्चेदानी नहीं है, बच्चादानी खराब है, बच्चादानी है ही नहीं। ऐसी अफवाह उड़ाई कि बेटी दिन भर रोती थी। गुरुदेव, 2018 में मेरी बेटी की शादी दूसरी करा दी। मेरी बेटी वकील थी, पर प्राइवेट, सरकारी नहीं। 2018 में शादी हुई
और बेटी ने कहा, माँ डॉक्टर के हिसाब से ऐसा लगता है कि मैं माँ नहीं बन सकती, क्या करूं? मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गया और कथा सुनवाई बेटी को। कथा सुनने के बाद जब बेटी पहली बार यहाँ से गई, उसका गर्भ ठेर गया। पर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि बेटी का जो बच्चा हुआ वो शांत हो गया। बेटी फिर टूट गई। मेरे से कहा, माँ मैं वापिस अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा मन बड़ा दुखी है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, उसने तुझे पुत्र दिया था, उसने ले लिया, क्यों चिंता करती है, चल कथा में। बेटी को वापिस कथा में लेकर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी जब दूसरी बार कथा से गई तो तीसरी बार फिर कथा में आई तो उसका खुद का मकान बन गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, तीसरी बार कथा में आई तो बाबा की कृपा से उसका वापिस बाबा ने पुत्र दे दिया। ये शिव की गुरुदेव। दुनिया के लोग इतना ताना देते थे कि दुनिया के लोगों का मुंह बंद कर दिया मेरे भोले बाबा। दुनिया के लोगों का मुख बंद कर। शिव कथा करती है। हमने हमारा जो बच्चा हुआ है, बेटी का लड़का, उसका नाम दुनिया बहुत सारे महाराजों ने बताया, इससे नाम रखना उससे नाम रखना, पर हमने तो सीहोर वाले कुबेरेश्वर बाबा के नाम पे ही उसका नाम कुबेर सिंह सोलंकी रखा है। हमने उसका नाम कुबेर सिंह। इसमें एक लाइन माता ने लिखी कि मेरी बेटी इतनी टूट गई थी, वकील होकर इतनी टूट गई थी कि वो अपने शरीर को नहीं रखना चाहती थी, इतनी टूट गई। हिम्मत दी शिव ने, सीहोर वाले महाराज ने नहीं। और फिर निवेदन है, तुम सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ना भी मत, बिल्कुल भी। तुम चक्कर में पड़ना वो कुबेरेश्वर बाबा के, तुम चक्कर में पड़ना वो काल अधिपति महाकाल के, तुम चक्कर में पड़ना वो विश्वनाथ के, हमारे नहीं। तुम्हारे चक्कर में हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। कहा है सोमानी जी, सही है कि तुम सबके चक्कर में हम बाहर नहीं निकल पाते। कभी मन भी करता है कि इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, इतनी बड़ी मेला चल रहा है, चलो थोड़ी देर भोजनशाला चलकर देख लें, सबसे मिल लें। वो मिलना तो गया, तुम्हारी भोजन की थाली रख रख के तुम सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हो और हमको डर लगने लगता है कि कहीं तुमको तकलीफ ना हो जाए। उसके चक्कर में रहो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और देखो, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सीहोर वाले बाबा से, सीहोर वाले महाराज से मतलब मत रखो। इसीलिए कहते हैं क्या हमको भी तो कहीं निकलने दो, घूमने दो, फिरने दो। पर जितना जितना मना करते हैं तुम उतने उतने बिगड़ी औलाद हो। तुम्हें जितना मना करो तुम सुधरते ही नहीं, फिर पीछा पकड़ लेते हो। आ जाओ। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हम रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, आंसू पोछो पहले, रोते नहीं, आंसू पोछो पहले, रोते आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। अच्छा खुश होकर जा, बाबा ने सब सुन लिया ना, सब दे दिया, क्या सोचना। ये बेटी देखो पता है। हाँ। पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो। अच्छा खुश होके जाओ, बाबा ने सब दे दिया ना, अब क्या सोचना उसको।
ये इसीलिए इनका बच्चन आने का समाज को पता चले कि बेटी को बदला करने के बाद खूब पता चला। मतलब कर दिया था कि बच्चेदानी नहीं है। हमारे लिए 8 साल से और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन तो शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी दुख काटो दया शिव आपसे प्रेम करते हैं, भगवान औघड़दानी आपसे स्नेह करते हैं। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था। राजा दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 लड़कियों का जन्म हो गया, 60 कन्याओं का जन्म हो गया, 60 कन्या के जन्म के बाद भी दक्ष प्रजापति ने भगवान मां जगतजननी दुर्गा भवानी से प्रार्थना कर कर एक कन्या को और मांगा। एक कन्या और मांगी। मां दुर्गा भवानी ने पूछा, ए दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 लड़कियों का जन्म हो चुका है और तू एक लड़की और मांग रहा है, बेटी मांग रहा है। अभी हम कल डबरा की कथा पूरी करके फिर हम छतरपुर के बागेश्वर धाम गए थे। वहाँ पर भाई श्री रमेश भाई जी ओझा जी ने, पूज्य भाई श्री ने एक बड़ी सुंदर बात कही। पूज्य भाई श्री ने कहा, देने के बाद रसीद लेते हैं। कहीं डोनेशन दिया तो डोनेशन के बाद हम जो रसीद लेते हैं, उस रसीद को देखकर हम बड़े खुश होते हैं कि हमने दान किया, हमने पुण्य किया। तो पूज्य भाई श्री कह रहे थे, पूज्य भाई श्री रमेश भाई जी ओझा जी अपनी वाणी में कह रहे थे कि जैसे दान करने के बाद रसीद मिलती है और उस रसीद को देखकर अपन खुश होते हैं, यदि परमात्मा की कोई रसीद देखना हो तुमको, तो घर में जितनी बेटियां हैं उनका मुख देख लीजिए, वो परमात्मा के पुण्य की रसीद है। वो परमात्मा के पुण्य की रसीद है। घर में यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो समझ लेना कि उस भोलेनाथ ने तुम्हारे घर में एक रसीद सिग्नेचर कर कर दे दी है। ये रसीद ही कन्यादान करने के बाद तुम्हें पार लगा देगी, वो रसीद। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, एक कन्या और मां जगत जननी दुर्गा भवानी से मांग रहे हैं। और हे मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां हमारे घर में एक लड़की और हो जाए, एक बेटी और जन्म ले ले, एक बेटी का जन्म और हो जाए। देवी जी ने पूछा, जगत जननी दुर्गा भवानी ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं,
पीछे की आवाज का ध्यान दे। तुम्हारे घर में इतनी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, तो तुम्हें और लड़की की क्या जरूरत? तो दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी से कहा, मां, एक कन्यादान करने पर हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 2 कन्यादान करने पर सोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 3 कन्यादान करने पर इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाता है। 4 कन्यादान करने पर हमें सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और जब हाथ से प्रति समय पर 1 कन्या का यदि कन्यादान होता है तो हमारा वैकुंठ में निवास हो जाता है। ये शिव तत्व, ये शिव तत्व। एक बेटी और दे दो। और दक्ष प्रजापति के घर में मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने कहा कि बेटी ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगी या बेटी को खोजने के लिए कहाँ जाऊंगी, इसलिए मैं खुद तुम्हारे घर में, मां जगत जननी कहती हैं कि बेटी बनकर तेरे घर में आऊंगी। स्वयं लोग कहते हैं बेटी घर में जन्म ले ली। यहाँ हमारे जजमान परिवार में ठकराल परिवार बैठा हुआ है। वो ठकराल परिवार दिल्ली से, इस बेटी से एक हिम्मत लेना चाहिए। कहाँ बेटी है बेटा? ये बेटी है। इस बेटी से एक हिम्मत लो। एक कथा का यजमान पद ग्रहण करने के बाद में जब यहाँ से जाती है तो बाबा से कहकर जाती है कि दूसरे फिर जजमान बनने के लिए तुझे व्यवस्था करना है, और ऐसी व्यवस्था करना है कि मैं अपने माँ बाप को कुबेरेश्वर धाम पर आकर यजमान पद ग्रहण करा दूं। नौकरी करती है, अपने माँ बाप को लेकर यहाँ आती है, जजमान पद ग्रहण करती है और कथा का यजमान पद ग्रहण कर कर पूजन कर कर फिर अपने बाबा के धाम से जाती है। बैठो बैठो। शिव तत्व किसको कहते हैं? कल एक डबरा के अधिकारी जी ने प्रश्न किया डबरा में, पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ कथा चल रही थी, तो वहाँ एक अधिकारी ने, वहाँ के अच्छे अधिकारी ने एक प्रश्न किया, खजाना हे गंगा मुक्ति तू भोले आयो बस को पकड़ना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन बोलो बोलो जाना पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, जहाज पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा, और भोले बाबा को अगर पकड़ना है तो कुबेरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बारह ज्योतिर्लिंग का, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान ये वो कुबेरेश्वर बाबा की धरा है
ये वो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है, कुबेर भंडारी की वो धरा है जहाँ पर आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हो, भगवान शिव का जो दर्शन करते हो, उसका पुण्य फल ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर नमन कर कर आपको प्राप्त हो जाता है। आपको अब यहाँ रहकर करना क्या क्या है? शादी का सीजन चल रहा है, तुम सबके घर पे कम से कम 5-5, 6-6 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। किसी किसी के यहाँ तो 8-8, 10-10 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तारीख में 6-6, 7-7 पत्रिका पड़ी रहती है शादी की। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? अब तुम क्या करते हो? पत्रिका देखोगे, किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है, और पत्रिका देखने के बाद तुम्हारा जिससे ज्यादा प्रेम होगा तुम उसी के घर की शादी में जाओ। भले 10 पत्रिका पड़ी हो, 8 पत्रिका पड़ी हो, 5 पत्रिका पड़ी हो, 10-12 पत्रिका पड़ी हो, पर जिससे ज़्यादा प्रेम होता है व्यक्ति उसी के घर की शादी में जाता है। उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में वही आता है जिसका मेरे बाबा से प्रेम होता है। बाबा जिसको प्रेम कर लिया, आपने बाबा से स्नेह करा, आपने बाबा से प्रेम करा, पर बाबा भी तो आपसे प्रेम करे। बाबा भी तो आपसे स्नेह करे। तो जितने ये लाखों की संख्या में जो शिव भक्त बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, पीछे के 3 पंडाल, जितने जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, आप सब ध्यान रखना, आप बाबा को कितना चाहते हो ये नहीं मालूम, पर आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरा भोले बाबा आपको बहुत चाहता है, आपको बड़ा स्नेह है।